सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के 18वें श्लोक को देखते हैं। यह है, इसका वचन करते हैं। शांतिश्चेत् कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनाम् ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्या न वद्या यदि व्रीडा चेत् किमिभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। अब यहाँ पर यदि हम क्रियापद को देखें तो क्रियापद यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा। तो जहां पर कोई क्रियापद नहीं होती है वहां पर हम अस्तिभू का अध्याहार कर लेते हैं, अस्तिभू लगाकर उसका अर्थ निकालते हैं। तो चलिए हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर विद्या की प्रधानता के बारे में बताया गया है और 8 हेतुओं के द्वारा यहाँ पर विद्या की प्रधानता का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या बताया गया यहाँ पर। यदि देहिनाम, देहिनाम यहां से हमें लेना है। देहिनाम शांति ही चेत, चेत का अर्थ होता है यदि। देहिनाम देहः अस्य अस्ति इति देहि अर्थात मनुष्य, और षष्ठी बहुवचन में देहिनाम अर्थात मनुष्यों के पास यदि शांति, शांति चेत, यदि शांति है, क्षमा है, शांति अर्थात क्षमा है। देहिनाम शांति चेत, यदि मनुष्य के पास क्षमा है। कवचेन किम, कवच से क्या लाभ, ठीक। तेन किम फलम, कवचेन किम फलम, यहां से फल भी लेना है। तो देहिनाम शांति चेत कवचेन किम, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो उससे, कवच से क्या लाभ, कवच से उससे क्या फल, अर्थात यह क्षमा करेगा तो उसका किसी से युद्ध ही नहीं होगा, और युद्ध के समय ही कवच की आवश्यकता होती है। जब सामने वाला प्रहार करेगा, जब आपने क्षमा ही कर दिया, ठीक, क्षमा अर्थात सहन करने की क्षमता, अगर यह आपके पास है तो किसी से लड़ाई नहीं होगी। जब लड़ाई नहीं होगी तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं। तो देहिनाम शांति चेत कवचेन किम, यदि मनुष्य के पास शांति है, क्षमा है, तो उसे कवच से कोई लाभ नहीं। कवच से क्या तात्पर्य, और देहिनाम को हर जगह लगाएंगे। देहिनाम क्रोधः अस्ति, यदि देहियों के पास अर्थात मनुष्य के पास क्रोध है। अब देहिनाम अस्ति और फलम, इसका अन्वय हम हर जगह करेंगे। अस्ति एक क्रिया है यहां पर। तो देहिनाम शांति ही, देहिनाम चेत शांति ही अस्ति, यदि मनुष्य के पास शांति है तो कवचेन किम फलम अस्ति, तो कवच से क्या लाभ, ठीक। वैसे ही देहिनाम क्रोधः अस्ति, यदि देहियों के पास, मनुष्य के पास क्रोध है। अर्भिः किम, तो शत्रुओं का क्या आवश्यकता, शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। देहिनाम क्रोधः अस्ति, यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो अब अर्भिः किम फलम, तो शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं, शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी। वह परम शत्रु आपके अंदर ही विद्यमान हो गया। और उसके पश्चात देहिनाम ज्ञातिश्चेत, यदि मनुष्य के सगे संबंधी लोग हैं
तो अनलेन किम, तो अग्नि की क्या आवश्यकता। सगे संबंधी वैसे ही आपको जलाते रहेंगे, कभी किसी कार्य से कभी किसी कार्य से। तो देहिनाम ज्ञातिश्चेत, यदि मनुष्य के पास ज्ञाति जन है, सगे संबंधी जन हैं, तो अनलेन किम, तो अग्नि की क्या आवश्यकता, अग्नि का क्या प्रयोजन है। देहिनाम यदि सुहृद, मनुष्य के पास यदि सुहृद जन हैं, मित्र हैं, तो दिव्यौषधि किम फलम, तो दिव्य औषधि का क्या प्रयोजन, दिव्य औषधि से क्या फल। यदि मित्र जन हैं, सुहृद जन हैं, तो औषधि की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बड़े से बड़े रोग मित्र के आ जाने पर चले जाएंगे। और क्योंकि जो रोग होता है वह मानसिक प्रक्रिया से होता है, और मन प्रसन्न है तो कोई भी रोग नहीं हो सकता। तो यदि मित्र जन है तो मन प्रसन्न ही रहेगा। तो यदि देहिनाम सुहृद अस्ति, यदि मनुष्य के पास सुहृद है, मित्र है, तो दिव्यौषधि किम फलम, दिव्य औषधि से, उत्तम अनेक प्रकार की औषधियों से क्या प्रयोजन है, क्या फल है। देहिनाम, यदि देहियों के पास, मनुष्य के पास दुर्जनाः, दुष्ट जन हैं, तो सर्पैः किम, तो सर्प की क्या आवश्यकता। देहिनाम यदि दुर्जनाः, यदि मनुष्य के पास दुर्जन लोग हैं, दुर्जन लोग निवास करते हैं, तो सर्पैः किम, सर्प की क्या आवश्यकता। और देहिनाम अनवद्या धनैर विद्यानवद्या है, तो अनवद्या विद्या, यदि अनवद्या विद्या किसे कहते हैं, अवद्य कहते हैं निंदनी, वद्य मतलब बोलने योग्य, अवद्य मतलब जो बोला नहीं जाए, और अन्यवद्य मतलब कि अनिंदनीय। ठीक, तो अनवद्य अर्थात जो निंदनीय नहीं है, अर्थात जो उत्तम है। ऐसे अनवद्य अ उपसर्ग पूर्वक वद धातु से जब हम यत प्रत्यय करेंगे, नय नय को शेष बचता है, तो नय पूर्वक वद धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो अनवद्य बनेगा, तो अवद्य बनेगा। तो अवद्या टाप करके अवद्या हो जाएगा, न अवद्या इति अनवद्या। ठीक, अर्थात अनिंदनीय, निष्कलंक। यदि विद्या है मनुष्य के पास, तो धन ही किम, तो धन की क्या आवश्यकता, धन का क्या प्रयोजन। और देहिनाम व्रीडा चेत, यदि मनुष्य के पास लज्जा है, तो भूषण किम फलम, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। देहिनाम यदि सुकविता, यदि मनुष्य के पास सुंदर कविता है, मनुष्य यदि कवि है और सुंदर सुंदर कविताएं उसके पास हैं, तो राज्येन किम फलम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है, राज्य का क्या फल है। पुनः एक बार देखेंगे, यहाँ पर देहिनाम, अस्ति और फलम, इन तीनों का अन्वय हम सभी के साथ करेंगे। तो देहिनाम चेत, चेत का प्रयोग करिए चाहे यदि का, तो दोनों का अर्थ यदि ही होता है। देहिनाम चेत शांति है, मनुष्य के पास यदि क्षमा है, तो कवचेन किम, तो कवच से कवचेन किम फलम, फल की का अन्वय हर जगह, तो कवच का क्या फल है, कवच से क्या प्रयोजन है। देहिनाम क्रोध अस्ति, यदि देहियों के पास, मनुष्य के पास क्रोध है, तो अरभि किम, तो शत्रु की क्या आवश्यकता है, शत्रु का क्या प्रयोजन है। देहिनाम ज्ञातिश्चेत, सगे संबंधी जन हैं, तो अनलेन किम फलम, तो अनल अर्थात अग्नि की क्या आवश्यकता है। देहिनाम यदि सुहृद अस्ति, मनुष्य के पास यदि सुहृद जन है, मित्र जन है, तो दिव्यौषधि किम फलम, तो दिव्य औषधि, अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम
औषधियों का क्या प्रयोजन है, क्या फल है। देहिनाम यदि दुर्जनाः, यदि मनुष्य के पास दुर्जन लोग हैं तो सर्पैः किम, तो सर्प की क्या आवश्यकता, सर्प का क्या प्रयोजन है। अनवद्या विद्या यदि, यदि देहिनाम अनवद्या विद्या, यदि देहियों के पास, मनुष्य के पास अनिंद्य अर्थात उत्तम विद्या है तो धनैः किम, तो धन का क्या प्रयोजन। और देहिनाम व्रीडा चेत, यदि देहियों के पास लज्जा है तो भूषणैः किम, तो आभूषण की क्या आवश्यकता है, आभूषण का क्या प्रयोजन है। देहिनाम यदि सुकविता अस्ति, यदि मनुष्य के पास सुकविता है, सुंदर कविता है तो राज्येन किम फलम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है, राज्य का क्या प्रयोजन है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडतम छंद है, उसका लक्षण हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो आज कुछ विशेष कार्य के कारण हम एक ही श्लोक पर चर्चा करते हैं, कल 2 श्लोक करके इस प्रकरण को पूरा कर दिया जाएगा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञाति का अर्थ क्या होगा? ज्ञाति का अर्थ होता है सगे संबंधी जन, जो हमारे सगे संबंधी जन होते हैं, जो हमारा परिवार होता है, उसे हम ज्ञाति कहते हैं। ठीक, ज्ञा धातु से अक्तिश प्रत्यय करके कर्तार्थ में ज्ञाति शब्द बनता है, जिसे हम जानते हैं वह ज्ञाति कहलाते हैं। और अपने परिवार को ही हम विशेष रूप से जानते हैं, बचपन से लेकर के मरण पर्यंत तक, इसलिए वह ज्ञाति कहलाते हैं। अन्य कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है, तो इस कक्षा को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।